बिहार की राजनीति में कुर्सी सिर्फ कुर्सी नहीं होती या समीकरणों की शतरंज होती है। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि हर मोहरा अपनी चाल चलना चाहता है, लेकिन राजा कौन बनेगा यही सबसे बड़ा सवाल है। और शायद उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या यह खेल नियमों से खेला जा रहा है या नियम ही बदले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। और आज हम बात कर रहे हैं बिहार की उस सियासी पहेली की, जहां एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं और दूसरी तरफ पटना में कुर्सी खाली होने से पहले ही कुर्सी का युद्ध शुरू हो चुका है। और अब हम बात करेंगे दैनिक भास्कर के उस एक्सक्लूसिव सर्वे की जिसने राजनीति में हलचल मचा दी है। इसमें जेडीयू के 25 विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की गई, जिनमें से 70 ने जवाब दिया और जो तस्वीर सामने आई वह बीजेपी के लिए सीधा रेड सिग्नल है। इस सर्वे में जो सबसे पहले और बड़ा खुलासा हुआ यह कि 70 में से 97% विधायक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं चाहते, यानी साफ संदेश सीएम की कुर्सी जेडीयू की ही रहेगी। विधायकों के बयान भी इसी दिशा में हैं। मीनापुर के अजय कुमार कहते हैं कि नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। मांझी के रणधीर कुमार का भी यही कहना है और समस्तीपुर के अश्वमेध देवी के अनुसार अगला सीएम कौन होगा यह सिर्फ नीतीश ही जानते हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि बिहार में लोकतंत्र से ज्यादा नीतीश तंत्र हावी दिख रहा है। अब दूसरा सवाल उठता है कि क्या जेडीयू विधायक निशांत कुमार को नीतीश कुमार के वारिस के तौर पर ही नहीं बल्कि सीएम के तौर पर भी देखना चाहते हैं। यहाँ तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 70 में से 97% विधायक उनके पक्ष में नजर आते हैं। हसनपुर के राजकुमार राय कहते हैं कि तैयारी निशांत को सीएम बनाने की है। फुलपुरास की शीला मंडल कहती हैं कि निशांत ही सीएम बने और रिपौली के कालाधार मंडल का कहना है कि अगर नीतीश दिल्ली जाएं तो निशांत को स्थापित करके ही जाना चाहिए। यानी बिहार की राजनीति अब वंशवाद बनाम विकल्प नहीं बल्कि वंशवाद बनाम मजबूरी बनती दिख रही है और जेडीयू का संदेश साफ है, कुर्सी घर में ही रहेगी। तीसरा सवाल आता है कि क्या सम्राट चौधरी सीएम बन सकते हैं। यहाँ बीजेपी को एक और झटका लगता है, क्योंकि 70 में से सिर्फ 2 ही विधायक हैं जो इसके पक्ष में नजर आते हैं। कुर्ता के पप्पू वर्मा कहते हैं कि अगर जेडीयू का सीएम नहीं बना तो बीजेपी से सम्राट चौधरी बन सकते हैं। तो वहीं जगदीशपुर के भगवान सिंह कुशवाहा भी उन्हें एक विकल्प मानते हैं। यानी बीजेपी के लिए संदेश साफ है, आप सत्ता में हैं लेकिन कुर्सी के दावेदार नहीं। चौथा सवाल इस सर्वे में जो था वो था कि क्या नीतीश कुमार को सीएम बने रहना चाहिए, और इसके जवाब में करीब 20% विधायक आज भी चाहते हैं कि नीतीश ही सीएम रहे। और वहीं जो 5वां सवाल था उसने सबसे ज़्यादा चौंकाया, क्योंकि इस सवाल में पूछा गया था क्या नीतीश कुमार के साथ कोई साजिश हुई है जिसके तहत वो राज्यसभा जा रहे हैं और सीएम पद छोड़ रहे हैं। तो इस पर जेडीयू के सभी विधायकों का एक ही सुर में कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नीतीश कुमार कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो सत्ता के महारथी हैं। यानी ये पावर शिफ्ट तो है लेकिन फोर्स्ड पावर शिफ्ट नहीं है, ऐसा कम से कम जेडीयू के विधायकों का मानना है। अब असली खेल को समझना जरूरी है। जेडीयू विधायकों ने साफ किया है कि बीजेपी का सीएम मंजूर नहीं है, निशांत कुमार को लगातार प्रमोट करना है और हर सवाल का जवाब यही है कि जो नीतीश कहेंगे वही होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या निशांत कुमार वाकई सीएम बन सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। संविधान के अनुसार सीएम बनने के लिए विधायक होना जरूरी नहीं है, कोई भी व्यक्ति सीएम बन सकता है, बशर्ते वह 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बन जाए। यानी रास्ता साफ है, पहले जेडीयू या एनडीए विधायक दल उन्हें नेता चुने, फिर राज्यपाल शपथ दिलाए और 6 महीने में चुनाव या एमएलसी बनाकर सीट दिला दी जाए। तकनीकी रूप से सब संभव है, लेकिन राजनीति तकनीक से नहीं, ताकत और टाइमिंग से चलती है। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर सब कुछ इतना साफ है तो सीएम का नाम अब तक क्यों तय नहीं हुआ। एनडीए इस फैसले को होल्ड पर क्यों रखे हुए है। क्या यह सिर्फ रणनीतिक देरी है या सत्ता को बिना चेहरे के कंट्रोल करने की कोई कोशिश हो रही है। अगर स्पष्ट सीएम नहीं है और फैसले होते जा रहे हैं तो इस दौरान अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। क्या बिहार लीडरशिप के बिना चल रहा है या कोई इंडिविजुअल लीडरशिप है जो इसको कंट्रोल कर रही है। संविधान कहता है कि जनता के चुने प्रतिनिधि शासन चलाएंगे, लेकिन अगर फैसले पर्दे के पीछे से ही तय होते रहे तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ नहीं है। यह कहना कि कोई संविधान बदल रहा है एक बड़ा आरोप है,
लेकिन सवाल उठाना लोकतंत्र का अधिकार है और सवाल यही है कि क्या एनडीए जानबूझकर इस ट्रांजिशन को लंबा खींच रही है? संतुलन को अपने पक्ष में करने की कोई रणनीति है या गठबंधन के भीतर ही सीएम चेहरे पर सहमति ही नहीं बन पा रही है? क्योंकि अगर 97% जेडीयू विधायक बीजेपी के सीएम के खिलाफ है और बीजेपी फिर भी विकल्प तलाश रही है, तो इसका मतलब साफ है कि अंदर ही अंदर सत्ता की रसाकसी चल रही है। अंत में स्थिति कुछ यूं बनती है कि बिहार में विधायक यह तय कर चुके हैं कि सीएम कौन नहीं होगा, लेकिन एनडीए अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि सीएम कौन होगा। यही इस पूरी कहानी का सार है। कुर्सी खाली नहीं है, लेकिन कुर्सी पर बैठने वाला भी तय नहीं हो पा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार में नीतीश के बाद निशांत युग की शुरुआत होगी या बीजेपी आखिरी वक्त पर गेम में कुछ हेरफेर करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह देरी सिर्फ राजनीतिक है या लोकतंत्र के ढांचे को नए तरीके से मोड़ने की कोई कोशिश? क्योंकि बिहार की राजनीति में अक्सर वही सच होता है जो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वह पूरा सच नहीं होता। ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप्स को सब्सक्राइब करें, और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।